नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं। उसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अच्छे सियासतदान भी हैं और मातली सिटी की एक बेस्ट पर्सनालिटी में उसका शुमार होता है द वन एंड ओनली रिजवान अहमद कायम खानी साहब। आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। चलते हैं पर्सनालिटी की तरफ और करते हैं गुफ्तगू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बंडल ऑफ थैंक्स, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, क्यों ना हम पहला सवाल वो पुटअप करें जो हमारे नाजरीन आपके चाहने वाले सुनना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, ख़ानदानी प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं, हमारे नाजरीन आपके चाहने वाले वो सुनना चाहते हैं। सर मैं मेरे वालिद साहब एक सियासतदान भी थे, एक ज़मींदार भी थे जी जी, और एक बिज़नेसमैन भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मातली के एक वेल रेपुटेटेड फैमिली से ताल्लुक़ है हमारा, और एक बिज़नेस है। तो पढ़ी लिखी हमारी फैमिली है। भाई मेरे डॉक्टर हैं जी जी, यूके में, एक भाई मेरे इंजीनियर हैं। अच्छा, दुबई में एक छोटे भाई हैं मेरे, वो हमारी ज़मींदारी करते हैं। मैं बिज़नेस से ताल्लुक़ है मेरा, थोड़ा बहुत सियासत से भी ताल्लुक़ है। अच्छा सर, दूसरी बात यह कि जैसे आपने बताया ख़ानदानी फैमिली बैकग्राउंड में, तो आपकी फैमिली के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, कुछ फॉरेन में कुछ यहाँ। तो आपने सियासत को किस बिया पे चूज़ किया? क्या आपका सियासत ख्वाब था या अपनी ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने सियासत में कदम रखा? देखिए, ख़ानदानी रवायत को बरकरार रखते हुए भी किया है, पर सियासत करने का मेरा जो अक्सिया, हमारे वालिद साहब का जो रहा है, असल मकसद रहा है कि लोगों की खिदमत, इंसानियत की खिदमत। बिल्कुल सही। अब वो कहते हैं ना सियासत इबादत है, तो हम तो उस नज़रिए को लेके चल रहे हैं। तो लोगों को जो है ना, वो हमारी वजह से अगर हम किसी जगह पर अगर आज पहुँचे हैं, अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं मातली का चेयरमैन हूँ म्यूनसिपल कमेटी का, तो हम चले, हमसे लोगों को कोई फ़ायदा पहुँच जाए और हम लोगों के अपने जो है ना, वो लोगों को आसानियाँ पैदा करें उनके लोगों के लिए। तो सियासत सिर्फ हम इसलिए करते हैं, अब बाकी हमारा और वो नहीं है। कैसा? अच्छा सर, चेयरमैन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो अपनी आवाम के लिए क्या होती है? क्या चेयरमैन जो एक होता है वो अपनी आवाम के कौन कौन से मसले हल कर सकता है, और उसकी जो हद लिमिट होती है ना, अगर वो अपनी आवाम के लिए करना चाहे तो क्या क्या कर सकता है? देखिए, चेयरमैन का असल मकसद है, अगर म्यूनसिपल कमेटी का लोकल गवर्नमेंट से उसका ताल्लुक है, म्यूनसिपल कमेटी का अगर वो चेयरमैन है, देखो यहाँ लोगों की बेसिक जो नीड क्या है, लोगों की क्या चाहिए। अब लोगों की यहाँ परेशानी है, अगर हम 70, 75, 76 साल में पाकिस्तान को बने हुए हैं, पर हम अभी तक हम इस सहूलतों में ही नहीं पहुँचे हैं कि लोगों को ना पानी साफ़ मिल रहा है, ना लोगों का सेवरेज निज़ाम यहाँ अच्छा है, ना सफाई सुथराई अच्छी है। तो हमारी तो स्पेशली मेरी प्रायोरिटी पहली यही है कि मैं इन तीनों चीज़ों पे काम करूं, और मेरा फोकस भी इस वक्त इन्हीं चीज़ों पर है कि मैं ये, ताकि जो है ना, मैं असल म्यूनसिपल सर्विसेज भी यही हैं। अच्छा सर, चेयरमैन को जो बजट दी जाती है, चेयरमैन को जो बजट दी जा सकती है और जो फर्स्ट प्रायोरिटी भी अपने हलके की दी जाती है, तो क्या उस बजट से वो अपने हलके के लिए कुछ बेहतर कर सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल कर सकता है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। देखें, बजट तो ज़ाहिर लिमिटेड है। एक हमारे को एक पॉजिटिव फंड का है, उसमें पैसे मिलते हैं, तो उसमें से हम कोशिश करते हैं कुछ सेविंग करें अपनी। कुछ सैलरीज में हमारे पैसे जा रहे हैं, फिर उसमें कुछ बच रहे हैं, तो उसमें हम अपनी डेवलपमेंट के लिए रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं कि हम अपनी इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं कि जिसमें म्यूनसिपल सर्विसेज में सफाई सुथराई है, पानी है, गैस, अपना ये सेवरेज है, इन चीज़ों को हम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से उसको जो हम मेंटेन कर सकते हैं, कि हम सही तरीके से उसको काम को कर रहे हैं। अच्छा सर, ये आपका फर्स्ट एनुअल है कि सेकंड? मेरा चेयरमैन का तो फर्स्ट एनुअल है। जी जी। 2005 में मैं तालुका नायब नाज़िम था। अच्छा, सही। 2001 में मैं काउंसलर था। 2016 में मैं काउंसलर था। अच्छा, आप तालुके नाज़िम भी रह चुके हैं, तो आपका कोई ऐसा काम मातली सिटी के लिए जो आपने अपने ड्यूरिंग दौरान किया हो कि यार मैंने ये काम इस गाँव के लिए बहुत सा अच्छा काम किया है, तो ऐसे कोई स्कीम, ऐसा कोई काम? देखें, ऐसा कोई स्कीम, पहली बात तो ये कि मैं तालुका नायब नाज़िम रहा हूँ, पर ऐसी कोई स्कीम थी ही नहीं। सही। अभी हमें मौका मिला है, तो अभी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं,
اور انشاءاللہ پہلا تو ماتلی کی فرسٹ پرائرٹی میں نے آپ کو بتایا صفائی ستھرائی یہ ہے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا ماتلی کو کلین اور گرین والا جو ہے نا وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہ اب موقع ملا ہے تو ہم جو ہے نا کام کریں. اچھا سر، شارٹ بریک کا اشارہ مل رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اپنے سلسلے کو وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا ہوسٹ امام الدین جنجڑی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام میں اس پرسنالٹی، اس شخصیت سے ملایا جائے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور سوشل ایکٹیویٹی ہو. تو آج الحمدللہ ہمارے لاڑکانہ سٹی کی ایور گرین پرسنالٹی، ایک بہترین شخصیت کے مالک چیف سردار صفدر حسین میٹھانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. چلتے ہیں ہم اس پرسنالٹی کی طرف اور کرتے ہیں گفتگو کچھ کرنٹ ایشوز، کچھ پروفائل پر. سر السلام علیکم. سر بنڈل آف تھینکس، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا سر، فرسٹ آف آل ہم اپنا پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے لاڑکانہ کی عوام سلسلے کو وہی سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. آج ہمارے پروگرام میں ایک پیاری شخصیت، ایک بہترین شخصیت کے مالک جس کی خدمت کے بہت سارے پہلو ہیں، دا ون اینڈ اونلی رضوان احمد خانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. ناظرین ہم چلتے ہیں جہاں سے پروگرام کو چھوڑا تھا. اچھا سر، دوسری بات یہ کہ یہ ایک چیز ماننی پڑے گی کہ جو پہلا بلدیاتی نظام تھا وہ بالکل ناکام تھا. اب ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہر چیز میں بہتری آ گئی ہے، تو آپ وہ کیسا عمل کریں گے کہ ان عوام کو مطمئن کریں گے کہ بھئی جو میرا ٹینول ہے میں بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ایسی کون کون سی اسکیمیں ہیں تو وہ تھوڑا ہمیں بتائیں. دیکھیں، عمل کرنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا عمل ہے آپ صفائی ستھرائی کروائیں، صحیح، جو ہماری ذمہ داری ہے. پھر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں جتنا بھی ہماری جو لمٹ ہے اس میں کیا ہم نے لوگوں کو کہ جو پانی کے مسائل حل ہو گئے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد ہم نے چلنا ہے کہ سیوریج کا نظام ہمارا کیسا ہے، جو بھی ہمارا نظام ہے ہم اس کو اپ گریڈ کریں یا اس کو مینٹین کریں. تو یہ تو میرا خیال ہے اور کر بھی رہے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہمیں کرنا چاہیے اپنے شہر کے لیے. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں ڈیولپمنٹ. ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ ابھی میں نے وزٹ کیے ہیں کہ وہ بھی میرا خیال ہے 76 ایئر ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. وہاں آپ کو کہیں ایک اینٹ بھی نہیں ملے گی لگی ہوئی کہ بھائی لگی ہو کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو. تو اب ہمارا فوکس ان کی طرف ہے، ہم پرائرٹی ان کو اس ایسے علاقوں کو دیں گے. انشاءاللہ ڈیولپمنٹ جب بھی ہماری ہوگی تو ہم ان علاقوں میں جا کے کام کریں گے جہاں کبھی کام ہوا ہی نہیں ہے. اچھا سر، دوسری بات یہ کہ یہ جو مہنگائی ہے، جو پاکستان کی معیشت ہے ہمارے زیرو لیول پہ آ چکی ہے دنیا کے میوز پہ، تو اس کا جو کارن ہے آپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا وفاق گورنمنٹ ہے یا سندھ گورنمنٹ؟ دیکھیں، تھوڑا سا سوال بہرحال اس کا جواب تو دینا پڑے گا. صحیح ہے. بات گورنمنٹ کی دیکھیں امپلیمنٹیشن کی ہے. اب بھی تو ڈالر نیچے آ رہا ہے نا، اب بھی تو مہنگائی نیچے آ رہی ہے نا. اب مسئلہ ہے کہ اس میں ہم سارے قصوروار ہیں. صرف ہم گورنمنٹ کے اوپر گورنمنٹ صرف ہم کہہ دیتے ہیں کہ وفاق ہوگی یا وفاق کے ہوگی، ہم صوبے کے کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اپنی جگہ پہ کوئی ذمہ داریاں ہوں گی، پر کوئی ذمہ داری ہماری اپنی بھی ہیں. ہم بھی تو نیچے کے لیول پہ آگے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو چیز سستی ہوگی. آج بھی ڈالر کہاں کے پہنچ گیا ہے مارکیٹ میں، ہول سیل مارکیٹوں میں ریٹ کیا پہنچ گیا ہے. آپ نیچے جا کے ریٹیلر کا ریٹ ہے آپ جا کے پوچھ لو، کم نہیں ہوا ہوگا. تو اس میں گورنمنٹ کیا کرے گی؟ تو گورنمنٹ یہ کہ امپلیمنٹ تو کروا سکتی ہے. بہرحال اب کوتاہیاں تو کمیاں سب کی ہیں. میں تو کہتا ہوں نیچے ہماری بھی ہیں، عوام کی بھی ہیں اور یہ وہ بھی ہے. تو یہ تو ایک تو سب کو ایک پیج پہ آئیں گے ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. پر اگر کوئی اس چیز کے لیے اس پہ کام کریں. اچھا سر، آنے والی الیکشن میں اگر میں کہوں گا کہ وزیر اعظم کون بنے گا تو ڈائریکٹلی آپ یہی کہیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارا بلال بھٹو صاحب بالکل ہے. میں تو یہی کہوں گا. آپ کا میرے سوال کا جواب یہی ہوگا. لیکن میرا سوال اور ہے کہ کیا بلال صاحب وہ محترمہ والا خال، وہ محترمہ والا لکش، وہ جو محترمہ نے وے بنایا تھا اس پر کتنی حد تک وہ کر سکتا ہے؟ دیکھو، کمی تو کوئی کسی کی پوری نہیں کر سکتا. صحیح، ٹھیک ہے. اب آپ اس کی جگہ پر آ کے اس کو نزدیک پہنچ سکتے ہو. دیکھو، بلاول بھٹو صاحب کی جو اب بھی فارن منسٹر وہ رہے ہیں، ان کی جو آپ نے پرفارمنس دیکھی ہے پوری دنیا میں، جس طریقے سے انہوں نے کہ ایک دم جو ہے نا وہ انہوں کی، تو آپ وہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ جیسی اگر ان کو موقع ملتا ہے تو آپ بہت بہتر چیز نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا
मेरे प्रोग्राम का टाइम पूरा होने जा रहा है। एक दो क्वेश्चन हैं जो मुझे आपसे पर्सनली करने थे। जी। अच्छा सर, जो भी बंदा कोई भी चीज़ करता है तो उसके पीछे उसका ख्वाब होता है। बिलाल साहब मेहनत कर रहे हैं तो उसके पीछे उसका ख्वाब है वज़ीर आज़म बनना। आप सियासत में मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ख्वाब है। वो सियासत में कौन सा ख्वाब है जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं? मीन्स आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा ख्वाब ये है कि मैं एज ए म्यूनसिपल चेयरमैन है ना, मेरा ख्वाब ये है कि मैं अपने शहर को मॉडल सिटी बना दूं। उसके लिए MNA MP बनना नहीं, जो मैं इस वक्त अब ख्वाब की बात कर रहा हूँ ना। जी। ख्वाब तो मेरा यही है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। अच्छा। ख्वाब मेरा ये है कि मैं अपने शहर को जो है ना मॉडल बना दूं। अब मैं ये ख्वाब लेके बैठ जाऊं कि जो है ना वो आप मुझे MNA MPA बना दो, तो फिर मैंने तो लोगों की तो खिदमत की नहीं है। सही बात है। अब मैं लोगों की खिदमत कर नहीं रहा, मैं बनना MNA MPA जा रहा हूं, तो देखें वो तो फिर नसीब की बात है, किसने कहाँ जाना है क्या नहीं जाना, वो तो बात की बात है। वो तो पार्टियों की मर्जी है, पार्टी की मर्जी है, जिसको टिकट दे, जिसको भी कुछ करे, वो जिसको MNA बना दे। पार्टी के बगैर के टिकट के बगैर तो यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। हम भी चेयरमैन नहीं है पार्टी के टिकट के बगैर। बाकी लोगों की खिदमत है। मेरी ख्वाहिश यही है, अपनी ज़ाती ख्वाहिश यही है कि मैं अपने मातली शहर को जो है ना मॉडल सिटी बना दूं। थैंक यू सर। आप जैसी शख्सियत हैं तो हमारे नौजवानों के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने चाहने वाले के लिए आपकी तरफ से मैसेज आप हमारे चैनल के थ्रू मैसेज दे सकते हैं। नौजवानों के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि देखें, तालीम हासिल करें, ग्रेजुएशन करें, डिग्री हासिल करें, उसके साथ बिज़नेस करें, बिजनेस पे आ जाएं। आजकल बहुत सारे मौके आ रहे हैं आपको। आप नौकरियों के चक्कर में जो है ना अपने आप को ज़ाया मत करें। सही। ठीक है, नौकरी है जिसकी है, जिसको ज़रूरत है नौकरी की, नौकरी मिलती है तो नौकरी कर लें, नहीं तो नौकरी के चक्कर में अपना टाइम ज़ाया नहीं करें, अपना बिजनेस करें। आजकल दुनिया में IT सेक्टर दुनिया में खुले पड़े हैं, आप घर बैठ के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप काम करें, इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी। थैंक यू। मेरा मैसेज यही है। नाज़रीन, आज की जो शख्सियत थी मातली की, एक एवरग्रीन शख्सियत, जिसकी पर्सनालिटी, जिसकी गुफ्तगू, जिसकी काउंसलिंग का कमाल का अंदाज़ है, जो आप सुनना चाहते थे वो आज हमने आपको सुनाया। क्या करें, वक्त और हम एक साथ बंधे होते हैं, हम वक्त के साथ आगे नहीं निकल सकते। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।